हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हिंदी में कहते हैं उच्च रक्तचाप, जो कि आज की जनरेशन में यह एक कॉमन कंडीशन है, कॉमन डिसीज़ है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर एक सामान्य स्थिति या कॉमन कंडीशन है जिसमें धमनी की दीवारों पर लंबी अवधि तक रक्त के बहाव का अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसकी शक्ति इतनी अधिक होती है कि यह अंततः हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। मतलब हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन कंडीशन है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंतर्गत आती है और इसमें जो हमारे शरीर में आर्टरीज होती हैं, जिनका काम होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको होल बॉडी में सर्कुलेट करना, तो उन आर्टरीज की वॉल पर ये जो रक्त बहाव होता है, इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि यह हृदय रोग जैसी समस्याओं को भी उत्पन्न करती है और बड़ी समस्या का कारण बनती है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, जिसे कभी कभी धमनी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, यह एक पुरानी चिकित्सीय स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का बहाव बढ़ जाता है। धमनियों में क्या होता है? रक्त का बहाव बढ़ जाता है, जैसे सामान्य होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, और इस दबाव की इस वृद्धि के कारण ही रक्त की धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल को सामान्य से और अधिक काम करने की आवश्यकता होती है। यानी कि हृदय को जितनी स्पीड से काम करना चाहिए उससे ज़्यादा ताकत और आवश्यकता होती है, ज़्यादा काम करना पड़ता है। रक्तचाप में दो माप शामिल होती हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि जब हम बीपी चेक करवाते हैं तो उसमें ऊपर की एक रीडिंग होती है जिसे सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे एक रीडिंग आती है उसे डायस्टोलिक कहते हैं। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो इस बात पर निर्भर करती है कि हृदय की मांसपेशियों में संकुचन हो रहा है या धड़कनों के बीच में तनाव मुक्तता हो रही है, जिसे जो मांसपेशियों में संकुचन होता है वो रीडिंग सिस्टोल कहलाती है, या धड़कनों में के बीच में जो तनाव मुक्तता होती है वो रीडिंग डायस्टोल कहलाती है। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो दो रीडिंग होती है उन्हें मेज़र किया जाता है। आराम के समय पर सामान्य रक्तचाप 100 to 140 mmHg जो कि सिस्टोलिक होता है और 60 to 90 mmHg जो डायस्टोलिक होता है, और ये निचली रीडिंग होती है इसकी सीमा के भीतर होता है। यानी कि जो सिस्टोलिक मेज़र करते हैं, हम रीडिंग लेते हैं, वो कितनी होनी चाहिए? 100 से 140 और सामान्य होती है ये, एवं नीचे वाली जो रीडिंग होती है जिसे डायस्टोलिक कहते हैं वह 60 से 90 mmHg होना चाहिए। उच्च रक्तचाप तब उपस्थित होता है यदि यह 90/140 mmHg पर या इसके ऊपर लगातार बना रहता है। इसका कारण देख लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप दो प्रकार से होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन, और सेकेंडरी होता है वो सेकेंड होता है जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। तो फर्स्टली हम देखते हैं प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन, जो कि नॉन आइडेंटिफिएबल कॉज है। अधिकांश मरीजों में कोई पहचान योग्य कारण नहीं होता है और इस प्रकार का उच्च रक्तचाप कई वर्षों में धीरे धीरे विकसित होता है। मतलब जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो कैसा होता है? ये सडनली पता नहीं चलता, ये धीरे धीरे शरीर में स्लो एंड ग्रेजुअल डेवलप होता है और इसके बाद फिर पता चलता है कि इन्हें हाई बीपी होता है। सेकेंड है सेकेंडरी और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जिसे हिंदी में कहते हैं माध्यमिक उच्च रक्तचाप। यह कुछ लोगों को एक अंतर्निहित स्थिति या अंडरलाइंग पैथोलॉजी के कारण उच्च रक्तचाप होता है और इस प्रकार का अचानक प्रकट सडन ऑनसेट होता है यह, एवं प्राथमिक उच्च रक्तचाप की तुलना में ज़्यादा हानिकारक होता है। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसकी तुलना में जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है ये कैसा होता है? ज़्यादा हार्मफुल होता है
और यह निम्नलिखित विकृति के कारण भी हो सकता है, जैसे कि गुर्दे की बीमारी, हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन PID, PIH। और नेक्स्ट है हार्मोन असंतुलन। तो इन सभी बीमारियों के कारण भी हो सकता है। यदि रीनल डिसीज़ है, कार्डियक डिसीज़ है, ब्रेन डिसीज़ या PIH और हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनकी वजह से भी BP हाई हो सकता है। रिस्क फैक्टर देखते हैं। फर्स्ट है एज। बढ़ती उम्र के साथ संभावना और अधिक बढ़ जाती है, ये ज़्यादा जोखिम रहता है एक एज के अनुसार। सेकेंड है सेक्स। मोर कॉमन इन मेल्स, यानी कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में यह ज़्यादा आम बात है। ज़्यादा दिखाई सुनने को मिलता है कि पुरुषों में BP हाई होने की शिकायत होती है। एंड थर्ड है रेस। मोर कॉमन इन डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड अफ्रीकन्स, गहरे रंग और अफ्रीकियों में अधिक आम बात होती है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर किसी फैमिली में किसी मेंबर को है तो उनके साथ साथ दूसरे मेंबर को भी हो सकती है, मतलब ये जेनेटिक भी इसे बोल सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री, यदि फैमिली में भी किसी को है तो वो दूसरे पर्सन को भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है ओवरवेट या ओबेसिटी, अधिक वजन या मोटापा, इसकी वजह से भी BP हाई हो सकता है। और नेक्स्ट है फिजिकली इनएक्टिव, शारीरिक रूप से निष्क्रिय। तो इसके लिए जैसे कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते और उनका वजन बढ़ता रहता है तो उस कंडीशन में भी BP हाई हो सकता है। नेक्स्ट है एडिक्शन टू टबैको और एल्कोहल, तंबाकू और शराब की लत लगना या ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से भी BP हाई हो सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज सॉल्ट, सोडियम, मतलब नमक की ज़्यादा मात्रा लेने से या खाने से अधिक सेवन करने से भी BP हाई हो सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस, ज़्यादा टेंशन में रहने से, तनाव लेने से भी हाई BP हो सकता है। और लास्ट है हाई क्लास एंड मॉडर्न लाइफ, उच्च श्रेणी और आधुनिक जीवन। जो मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो BP हाई हर किसी को सुनने को मिलता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। उच्च रक्तचाप आमतौर पर एक मूक स्थिति है, यानी कि साइलेंट कंडीशन है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि स्लो डेवलप होता है और बहुत से लोगों को किसी भी लक्षण का अनुभव नहीं होता है। एंड इन्वेस्टिगेशन करवाने पर पता चलता है कि BP हाई होने की शिकायत है। यदि रक्तचाप बहुत अधिक है तो कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, जिसमें शामिल है। तो चलिए हम वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है सीवियर ऑसिपिटल हेडक, मतलब गंभीर सिर दर्द। सेकेंड है नेज़ल ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग होना। तीसरा है थकान या भ्रम, फटीग, ज़्यादा थकान महसूस करना, भ्रम रहना। फोर्थ है विज़न प्रॉब्लम, नज़रों की समस्या, यानी कि देखने में समस्या होना भी इसका एक सिम्टम है। नेक्स्ट है पेन इन चेस्ट, छाती में दर्द बना रहना या दर्द होना। नेक्स्ट है ब्रीथलेसनेस, मतलब सांस लेने में तकलीफ होना। नेक्स्ट है इर्रेगुलर हार्ट बीट, मतलब दिल की जो धड़कन है वो नियमित नहीं होती है, अनियमित दिल की धड़कन। नेक्स्ट है हेमेचूरिया, यानी कि पेशाब में खून आना, यूरिन पास करते समय खून भी जाना। नेक्स्ट है वर्टिगो, यानी चक्कर आना। नेक्स्ट है घबराहट, नर्वसनेस। नेक्स्ट है स्वेटिंग, पसीना आना। इसके बाद नेक्स्ट है नींद ना आना। और लास्ट है चेहरा लाल होना एवं बेचैन होना। एंड इसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंशन, किस प्रकार से BP हाई होने से रोका जा सकता है। तो फर्स्ट है शरीर के वजन को सामान्य बनाए रखना, इसके लिए एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। नेक्स्ट है आहार में शामिल सोडियम की मात्रा को सीमित रखना, तो आहार में सोडियम की मात्रा को कम लेना या सीमित बनाकर रखना। नेक्स्ट है
एरोबिक शारीरिक गतिविधि जैसे तेज चलना नियमित रूप से अपनाएं और एक्सरसाइज भी करते रहें। नेक्स्ट है सिगरेट शराब की खपत सीमित करें, यानी कि सिगरेट और शराब अगर आप लेते हैं तो लिमिटेड लें या बंद कर दें। नेक्स्ट है आहार फलों और सब्जियों को अधिक से अधिक शामिल करें, मतलब अपने डेली के जो भोजन है उसमें फलों को ज़्यादा शामिल करें, हरी सब्जियों को शामिल करें। नेक्स्ट है तनाव मुक्त रहें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, तनाव मुक्त रहें। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस। तो फर्स्ट है ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करने पर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। और सेकेंड है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में ब्लड टेस्ट जैसे कि सीबीसी टेस्ट करवाना, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, लीवर फंक्शन टेस्ट, एंड बी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी करवाना, और सी है लिपिड प्रोफाइल। तो इन सभी इन्वेस्टिगेशंस को करवा के ये पता कर सकते हैं कि बीपी हाई है या नहीं है। इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट है जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में आता है, फर्स्ट पॉइंट है शरीर के वजन को सामान्य बनाए रखें। सेकेंड है आहार में शामिल सोडियम की मात्रा को सीमित करें। थर्ड है एरोबिक शारीरिक गतिविधि जैसे तेज चलना नियमित रूप से अपनाएं। और फोर्थ है सिगरेट शराब की खपत को सीमित करें या कम करें। नेक्स्ट है आहार फलों और सब्जियों को अधिक से अधिक सेवन करें। और सिक्स है तनाव मुक्त रहें। तो ये जनरल मैनेजमेंट है। अब हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में फर्स्टली ये मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जो कि फर्स्ट टेबलेट है डायूरेटिक्स दी जाती है, जिसमें एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड की टेबलेट दी जाती है। सेकेंड है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल लिसिनोप्रिल। थर्ड है एंजियोटेंसिन जो कि रिसेप्टर ब्लॉकर है, एग्जाम्पल है लोसर्टेन। और फोर्थ है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फॉर एग्जाम्पल नेफिडिपिन। तो ये सभी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दी जाती है। एंड लास्ट है देसी ट्रीटमेंट, जो कि कई लोग यदि देसी ट्रीटमेंट को भी अपनाते हैं तो बीपी हाई होने की प्रॉब्लम कई हद तक कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट है कच्चे लहसुन की 1-2 कली को पीसकर प्रातःकाल चाटने से उच्च रक्तचाप सामान्य होता है। तो आप 1 या 2 कली लें, उसे पीसकर रोज प्रातःकाल चाटने से जो बीपी हाई होता है वह सामान्य स्थिति में आ जाता है। सेकेंड पॉइंट है उच्च रक्तचाप के मरीज को साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। तो सेंधा नमक का उपयोग करने से यह काफ़ी फायदेमंद होगा। थर्ड पॉइंट है सौंफ, जीरा और मिश्री को बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें। तो ये हर किचन में, हर घर में ये तीनों चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, सौंफ, जीरा और मिश्री। तो इन तीनों को मिलाकर चूर्ण बना लें और बराबर मात्रा में लेना है, ये ध्यान रखें। एवं सुबह और शाम सादे पानी से लें, इससे भी बीपी कंट्रोल में आराम मिलेगा। नेक्स्ट है आधा चम्मच दालचीनी आधा चम्मच शहद में मिलाकर गर्म पानी से लें। तो ये भी हर घर में आराम से मिल जाता है, चीनी और शहद। आधा चम्मच दालचीनी और आधा चम्मच शहद, इनको मिलाकर गर्म पानी से लेने से भी बीपी कंट्रोल होता है। और नेक्स्ट और लास्ट है 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर बना लें और इसे पानी में मिलाकर पिएं। तो इससे भी बीपी यदि बढ़ता है तो वह सामान्य स्थिति में आता है। तो फ्रेंड्स आज हमने हाई ब्लड प्रेशर पढ़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।